हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी। क्या हुआ सीना जी? खाली हुआ। अरे कभी खाली भी हो सकता है, इसमें क्या है? मुइन, मैं चीनी के डब्बे की बात कर रही हूँ। अरे तो मैं भी इसी की बात कर रहा हूँ सीना जी। तो मुइन ऐसे कैसे चलेगा? चीनी का डब्बा? घर। अरे हसीना जी, घर भी कभी चलते हैं, जहाँ होते हैं ना वहीं रहते हैं। मुइन, मैं खर्चे की बात कर रही हूँ। एक तो हर बीवी ना खर्चे की बात करती है। मुइन, आपकी और बीवियाँ भी हैं? नहीं, मैं दूसरों की बीवियों की बात कर रहा हूँ हसीना जी। वही तो पूछ रही हूँ, दूसरी और कौन सी बीवी है? अरे दूसरों की। अच्छा, तो वो आपसे खर्चे की बात क्यों करती है? अपने शौहरों से करती है। आपके सामने करती है? अरे दोस्त बताते हैं ना मुझे तो। ओह, तो आप मर्द सारे इकट्ठे होकर हमारे खिलाफ बातें करते हैं। अरे सही तो बताते हैं कि भाई घर में कदम रखो नहीं और खर्चे की डिमांड शुरू। तो और किससे करें? हसीना जी, आपको मालूम तो है कि कुछ अरसे से मेरे पास नौकरी नहीं है। ये बात घर के खर्चे नहीं मानते मुइन। मैं पूरी कोशिश कर तो रहा हूँ कि नई जॉब मिल जाए। ये तो मैं कब से सुन रही हूँ। अरे मैंने हर जगह नौकरी की दरख्वास्त दे दी है भाई, अब कहीं से तो जवाब आ जाएगा ना। घर का राशन खत्म हो चुका है, इसलिए फौरन रोजों की प्रैक्टिस शुरू करें। ऐसी भी कोई बात नहीं हसीना जी, करता हूँ मैं इसका भी कुछ। कैसे? डैड है ना आपके। खबरदार खबरदार, डैड तंग आ गए हैं पैसे भेज भेज के मुइन। क्या हो गया हसीना जी, मुश्किल में अपने ही काम आते हैं ना। आपके अपने कहाँ हैं? उनसे भी कहा है। एक फूटी कौड़ी नहीं आई है उन लोगों के पास से आज तक। वैसे कुछ जेवर भी तो है ना हसीना जी। खबरदार। क्या हो गया हसीना जी? हालात अच्छे होंगे तो दोबारा ले दूंगा। कभी नहीं। क्यों? जेवर से शुरू होगा, घर तक पहुंचेगा और फिर हम चटाई डाल के रोड पे बैठ जाएंगे। रोज की आमदनी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। जबरदस्त आइडिया हसीना जी, ये तो हम घर रख के भी कर सकते हैं। यानी भीख मांग लेंगे, कमाएंगे नहीं। अरे मजाक कर रहा हूँ हसीना जी, मैं नौकरी की कोशिश और तेज करता हूँ। तेज करें या स्लो करें, घर का खर्चा पूरा करें। बात है भाई, उसी की इज्जत है जो कमा कर लाए। एक अदद खानसामे की जरूरत है, जैसी भी शक्ल हो खाना अच्छा पकाता हो। ये कौन आ गया? वालेकुम अस्सलाम। कहो। बस अब कहने सुनने को क्या रह गया। क्यों रो रहा है? क्या हो गया? रो क्यों रहा है? ये हालात भी आने थे। अबे रोना किस बात का है? बेरोजगारी का। लेकिन तुम्हारी नौकरी तो चल रही है ना। मैं तो आपकी बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ। अबे बेरोजगार मैं हूँ, रो तू रहा है। हसीना जी की वजह से। उनकी क्या वजह है? जाहिर सी बात है, तंगदस्ती उन्हें भी तो मुतासिर करेगी ना। अबे ये हमारे घर का मसला है ना, हम देख लेंगे। तू क्यों शौक मना रहा है? इंसानी हमदर्दी भी तो कोई चीज है ना मोइन भाई। अबे बस कर दे, बस कर दे। तेरे इंसान होने पे ना 2-3 जिरगे बैठ चुके हैं और सबका एक ही फैसला मुतफक्का। क्या? यही कि तू इंसान नहीं, कोई इंसान नुमा चीज है। मोइन भाई, बड़े दिल के साथ आपके लिए कुछ कोशिशें की हैं। ये देखें, आपके लिए कुछ असामियां निकाली। असामियां? हाँ, यानी नौकरियां बड़े बड़े दफ्तरों में। अच्छा। हाँ, ये देखें ना, एक दुबई की फर्म है। दुबई में जॉब है? नहीं, नौकरी तो यहीं की है, लेकिन कंपनी दुबई की है। अच्छा, करना क्या है? असल में इनके पास बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन गायें हैं। आपने उनको बड़े वाले टीके लगाने। क्या? हाँ, जिससे वो ज्यादा दूध नहीं देती, वो वाले। अबे मैं तुझे जानवर को टीके लगाने वाला लगता हूँ? जरा सोचिए मोहन भाई, आप बैठे बैठे डॉक्टर बन जाएंगे और टीके वहाँ के डॉक्टर लगाएंगे। डंगरों के? तो क्या वो डॉक्टर नहीं होते? अबे तू अपनी आसानी के लिए मुझे जानवरों का डॉक्टर बना रहा है ना? नहीं, मैं को ऑस्ट्रेलियन गाय थोड़ी हूँ। अल्लाह में यकी तो है ना। अच्छा ये देखिए, ये क्या है? ये एक बहुत बड़ी फर्म है। इसको जनरल मैनेजर चाहिए। अब तो ये बताना कि ये फर्म करती क्या है? ये तो बहुत ही अजीम काम करती है। ये तो गोबर से गैस बनाती है। लेकिन आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये तो जानवरों को गोबर से गैस बनाती है ना। दफा हो जा यहाँ से, वरना तेरे दिमाग का सारा गोबर निकाल दूंगा मैं। तो परेशान क्यों हो रहे मोइन भाई? और भी नौकरियां हैं इसमें। अबे नहीं चाहिए तेरे जैसी नौकरियां, पता नहीं कहाँ से अपनी जैसी फटीचर नौकरियां ले आया। क्या कह रहे हैं मोइन भाई? अरे देख तो ले। अबे देख लिया, दफा हो जा बस। एक मिनट, ये कतरी शहजादे की भी एक कंपनी है। अबे बाज आ गए हम कतरी शहजादों से। दफा हो जा वरना जूते मार के भगाऊंगा। चल जा यहाँ से। नहीं, जूता ना मारिएगा। कमाल है भाई, इतनी मोहब्बत से मैं उनके लिए नौकरियां ढूंढ के ला रहा हूँ। ये तो हसीना जी है जिसकी वजह से मैं इनके ये नखरे बर्दाश्त कर रहा हूँ। लेटर? घर में कुछ खाने के लिए नहीं है और आपके लेटर्स आ रहे हैं। हसीना जी, ये नौकरी का लेटर है। अच्छा आओ, नौकरी क्या है? प्रोडक्शन मैनेजर की नौकरी है। हसीना मुईन की कहानी, हसीना मुईन की कहानी। हसीना जी, हसीना जी, हसीना जी, हसीना जी। क्या बात है मुइन, क्यों शोर कर रहे हैं? जिंदा हो, अभी मरी नहीं हो। ये देखिए। ये क्या है? लेटर। घर में कुछ खाने के लिए नहीं है और आपके लेटर्स आ रहे हैं। हसीना जी, ये नौकरी का लेटर है। अच्छा आओ,
नौकरी क्या है? प्रोडक्शन मैनेजर की नौकरी है। ये नौकरी आपसे कहाँ होगी मोइन? क्यों? अगर रिप्रोडक्शन 0 है तो फिर प्रोडक्शन कैसे होगी? बहुत पढ़ा लिखा जोक मारा है आपने और खासी बेइज्जती भी की है आपने। कोई और जॉब देखिए। नहीं, मैं इसे चैलेंज के तौर पर कबूल करूंगा। मोइन नौकरी के तौर पर लें ताकि कर सके। नहीं, बस नौकरी को चैलेंज समझ रहा हूँ। आप ना मेरे अच्छे से कपड़े इस्त्री कर दें। सारे ही अच्छे हैं, पर इस्त्री क्यों कर दूं? इंटरव्यू के लिए जाना है ना। मैं भी साथ जाऊँ। अरे आप क्या करेंगी वहाँ पर? इंटरव्यू तो मेरा होना है ना। आपकी सपोर्ट के लिए। अरे मैं क्या बच्चा हूँ? मैंने कितने इंटरव्यू दिए हैं। लेकिन नौकरी तो आपको वही मिली ना जिस पर मैं आपके साथ गई। अरे एक बार इत्तेफाक से ऐसा हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि हर दफा ऐसा होगा। मेरे साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, लेकिन वहाँ पर ना तरह तरह के मर्द होते हैं ना हसीना जी। आपका क्या ख्याल है कि मैं बहक जाऊंगी? नहीं, वो बहक जाएंगे ना। देखिए मोइन, आपके खौफ की वजह से ना मैं 4 दीवारी में बंद होकर नहीं रह सकती। अच्छा, आप जिद कर रही हैं तो चलिए। दिखाइए ऑफिस का है। अरे ये तो वो ऑफिस है। आप जानती हैं? अरे हाँ, ये तो शॉपिंग मॉल के पास है ना। अच्छा है, मैं 2 कुर्ते भी ले लूंगी, लेकिन कहाँ से लूंगी? हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं है। नहीं, उसके थोड़े बहुत हैं। देखा, मनफी सोच को ऐसे ही पकड़ते हैं। अरे नहीं हसीना जी, आई एम सॉरी, ऐसी बस जल्दी में मुंह से निकल गई। मैं नहीं जा रही आपके साथ, पता नहीं वहाँ पर आप क्या बोंगिया मारेंगे। अरे नहीं हसीना जी, मैं बिल्कुल होश और हवास में इंटरव्यू दूंगा। मोइन देखें, इंटरव्यू के फौरन बाद नौकरी नहीं मिल जाती और घर में 2 दिन का भी राशन नहीं है, आपको पता है? अरे तो करते हैं ना, आपके डैड को फोन कर लेते हैं। फिर मेरे डैड का नाम? मेरे बाप के अलावा आपके पास और कोई नहीं है बाप? मदद करने वाला। अच्छा, मैं देखता हूँ डांट क्यों रही है। चले तो फिर जल्दी से अपना CV और फाइल तैयार कर लें। आ जाइए। चले, कहाँ गए आप? क्या मुसीबत है, कितनी बेइज्जती की बात है। इंटरव्यू देने मैं गया, सिलेक्ट उन्होंने आपको कर लिया। मोइन छोड़े ना, आप ये ले मुंह मीठा करें। मैं मीठा करूंगा तो आप कहेंगी मुंह नमकीन कर दिया। अपना मुंह मीठा कीजिए, ये खाइए। लेकिन इस वक्त सब कुछ जहर लग रहा है मुझे। क्यों? मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया उन्होंने? अच्छा, तो आपके अंदर का छुपा हुआ रिवायती मर्द बाहर आ गया। ये बात नहीं हसीना जी, मैंने बहुत तैयारी की थी। तो क्या हुआ मोइन? पैसे तो एक ही घर में आ रहे हैं ना। लेकिन मैं तो बेरोजगार ही रहा ना। क्यों बेरोजगार है? घर के कितने काम है मोइन। बस मैं हांडी और पोछे के लिए रह गया हूँ। जाहिर है एक ऑफिस का काम करेगा और एक घर का। ये मेरी तौहीन है हसीना जी। बेहतर है मोइन आप इज्जत से ये काम कर ले, वरना। हसीना जी। और हाँ, ऑफिस से फोन आया है। किस बात का? उन्हें एक कमरा चाहिए। किस काम के लिए? किस काम के लिए नहीं, रहने के लिए। किसको? मैनेजर को। अरे भाई, तो वो अपने घर रहे ना। उन्हें इस्लामाबाद से यहाँ बुलाया गया है मोइन। होटल नहीं है? वो होटल में नहीं रहना चाहते। तो ये घर है या रेस्टोरेंट है? मोइन इसके वो 50,000 रुपए दे रहे हैं। 50,000? जी, और वो भी एडवांस में। फिर भी हसीना जी, किसी गैर मर्द का घर में रहना। गैर थोड़ी है वो। तो फिर क्या आपके फुप्पा का बेटा है? देखे मोइन, मैनेजर हैं, खूब खातिर मदारत करे, इसके बाद चांस नहीं मिलेगा आपको? हमें। किस बात का चांस? पैसा कमाने का मोइन। जरा सोचे, मुझे तनख्वाह भी मिलेगी और किराया भी। आपका किराया भी देंगे? मेरा नहीं, कमरे का। मोइन बस आप जल्दी से ऊपर वाला कमरा साफ कर दें। मैं? तो और कौन? दोनों मिलकर करते हैं हसीना जी। नहीं, मुझे तो ऑफिस का काम करना है ना। लेकिन हसीना जी। मोइन आप एक कमरा भी साफ नहीं कर सकते। हसीना जी जल्दी करें मोइन, वो पहुँचने वाले होंगे। कोई जिंदगी नहीं मेरी। कहाँ है वो झाड़ू और वाइपर? मोइन ऊपर ही है, जल्दी जाइए। जा रहा हूँ हसीना जी, जा रहा हूँ। सर कैसी लगी चाय? मैंने खुद अपने हाथों से बनाई। वो क्या पाँव से बनाते हैं? मोइन भाई आपके मियाँ बहुत जौली है। जी, ये स्पेशल आपके लिए बनाई है। जो आपको हजम नहीं होगी। क्या? नहीं, इनका मतलब है कि खालिस दूध की है, इसलिए बाज औकात तंग करती है। भाई फिर मैं नहीं पीता। नहीं सर, कुछ नहीं होता। चाय को मतलब नहीं, बहुत मजे की है, बहुत तकलीफ की है आपने। तकल्लुफ किस बात का सर? आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। तो कुछ भी नहीं, मैं तो इनको भी दफ्तर में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वाकई? उस दिन तो किया नहीं। आपकी बीवी ने उस दिन ऐसा इंटरव्यू दिया कि मेरा तो दिल ही जीत लिया। ओ भाई साहब, कोई बंदा है जो इस काम से बाज आए? आप गलत ना समझे, मेरा मतलब कहने का ये है कि मैं इनकी काबिलियत का तो कायल हो गया हूँ। आप इनको ऑफिस में एडजस्ट करने का बोल रहे थे सर? और हाँ, एक नायब कासिब की जगह निकली है। नायब कासिब? क्या बात कर रहे हैं सर, ये पढ़े लिखे और इनका तजुर्बा भी खासा है। भाई नायब कासिब तो मैनेजमेंट तक जा सकते हैं। जी हाँ, तब तक तो मैं कबर में उतर चुका हूँ ना। और मैंने भी ऐसी मेहनत की है। कबर में उतरने की? माशाल्लाह, मुकाबले के इम्तिहान में मैं फर्स्ट आया था। उस मुकाबले में सिर्फ आप ही होंगे ना? नहीं, 5,000 लोग थे उस शहर में रहने वाले इम्तिहान में शरीक। फिर तो आप बहुत ज़हीन है सर। और इस दफ्तर में भी 50 लोगों ने इंटरव्यू दिया, इसमें से सिर्फ मेरा इंतखाब हुआ है। उन 50 का शुक्रिया तो अदा किया होगा ना आपने? क्यों? जाहिर है वो थके हुए ना इंटरव्यू देते ना आपकी सिलेक्शन होती। ऐसी बात नहीं, वो सब काबिल लोग थे। तो फिर आपकी सिफारिश तगड़ी होगी ना। मैं सिफारिश पर लानत भेजता हूँ। सर आप किस बहस में पड़ गए? छोड़े सब बातों को, मुझे कमरा दिखाइए। साथ वालों का नहीं, ऊपर वाला। और हाँ, ये लीजिए, ये क्या है सर? ये एडवांस तनख्वाह है आपकी 50,000। 50,000? 3 महीने के बाद आपकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। ओह थैंक यू सर। मुइन प्लीज इन्हें जरा कमरे में ले जाए और प्लीज इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि इन्हें किसी चीज की तकलीफ ना हो। आप भी चलिए ना। फिजूल बातें मत करें मुइन। चलिए।
मोइन आपको पता था कि हमें ऑफिस जाना है। अरे मैं क्यों कपड़े इस्त्री करूं? देखिए मोइन, बहस मत कीजिए। नाश्ता खुद तैयार कर लें फिर। मोइन ऐसे नहीं चलेगा। अरे हसीना जी, आप दोनों ने मुझे क्या समझ के रखा हुआ? मैं क्या आप लोगों का चपड़ासी भर्ती हुआ हूँ? मर्द दफ्तर जाते तो औरतें भी तो ये सारा काम करती है ना, तो आप मर्दों को क्या मसला है? मैं कल से नौकरी ढूंढ रहा हूँ। नहीं, आप बिल्कुल भी नौकरी नहीं ढूंढेंगे। आप क्यों? तो मेरी नौकरी कैसे चलेगी? अरे आपने खुद अपना काम करना, मैं थोड़ी आपकी जगह काम करूंगा भाई। घर के काम कौन करेगा? आप। मैं ऑफिस के काम करूंगी या घर के? दोनों काम। वर्किंग खवातीन नहीं करती। तो आप घर में बेकार क्या करेंगे? मैं नौकरी करूंगा ना। तो मोइन मैं वही तो कर रही हूँ ना। अरे ये तो मेरी नौकरी है ना जो आप कर रही हैं। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं आपकी नौकरी कर रही हूँ मोइन। भाई वो नाश्ता तैयार हो गया? ये देखे, जैसे रेस्टोरेंट में रह रहे हैं। मोइन क्या बात है, आपका कोई झगड़ा हो गया क्या? कुछ नहीं, बस वैसे ही जिद कर रहे हैं कि मैं भी दफ्तर जाऊंगा। ले चले इनको, दफ्तर के कुछ छोटे मोटे काम करते रहेंगे, इनका भी दिल बहल जाएगा। क्या मैं आपको छोटे मोटे काम करने वाला नजर आ रहा हूँ? साबिका मैनेजर जो काम आप कर रहे हैं ना, मैं भी यही करता था। हाँ, फिलहाल नाश्ता तैयार कीजिए, देर हो रही है। मोइन जाइए ना, खड़े मुंह क्या देख रहे, बस अभी आ जाता है। जी। जाइए, अरे जाइए। वो पहली बार कर रहे हैं ना, तजुर्बा नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। आज के बाद से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, मैं दफ्तर फोन कर देता हूँ कि हम कुछ देर से आएंगे। मोइन नाश्ता तैयार हुआ? हसीना जी, नाश्ता गिर गया। अरे मैं क्या करूं इनका, मैं जरा अभी आई, सॉरी। हसीना जी, हसीना जी, हसीना जी, मेरी बात तो सुने। मेरे हाथ क्यों बांधे? मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है और कुछ मिलेगा भी नहीं। अरे ऐसे मत करें हसीना जी, मारे भूख के बुरा हाल है मेरा। अगर हम नाश्ते के बगैर गए तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। वो तो गिर गया था। नाश्ता नहीं, आप गिर गए थे। जानते हैं आपकी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई? आप जानती हैं कितनी तकलीफ हो रही है मुझे? कुछ तो खाने को देना। आप हवा खाइए। अरे हवा भी कोई खाने की चीज है? मैंने तो जवानी की हवा नहीं लगने दी अपने आप को। तो अब लगाएं और उस पर गुजारा करें। देखिए, मैं हाथ बांध के माफी मांगता हूँ। हाथ तो मैंने भी बांधे हैं आपके। इसीलिए तो आसानी से कह रहा हूँ हसीना जी। मोइन वो क्या सोचेंगे, इस घर में जो कमाने वाला है उसकी कोई इज्जत नहीं है। इसलिए मेरी नौकरी की थी ना आपने, कि मुझे औरत बना कर रखे। अब पता चला कि घर के काम कितने मुश्किल होते हैं। और तुम मर्द क्या कहते हो कि घर के काम कौन से मुश्किल होते हैं? औरतों को यही कहते हो ना। खवातीन के हुकूक की जंग घर में लड़ रही हैं आप। खोलिए मुझे। ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसी गलती ना हो। कभी नहीं। शुक्रिया हसीना जी। आजादी भी क्या चीज है, लगता है गुलामी से आजादी मिली है मुझे। मोइन ये गुलामी नहीं, जिम्मेदारी है। अब घरेलू मर्दों की तरह ना घर को संभालिए। थोड़ी देर में आप कहेंगी कि सर पे दुपट्टा भी ले लूं। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं घर का मर्द ही नहीं रहा। ये लो। भाई अगर आप लोग कोई प्राइवेट बात कर रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ। नहीं सर, क्या ये? कहिए, मुझे बुरा कहिए। भाई आपको बुरा क्यों कहेंगे? मैं तो ये कहना चाह रहा था कि भाई हमने फाइल घर पर ही मंगवा ली ऑफिस की। हम ज्यादातर दफ्तर का काम घर पर ही करेंगे। क्या आप क्या घर में दफ्तर लगेगा? भाई तो इसमें क्या हर्ज है? इसके बदले में यूटिलिटी बिल भी तो दे रहा है घर के आपके। कौन सी मिल? भाई वही बिजली, गैस, पानी वगैरह की। और किसके? थैंक यू सर, थैंक यू। और आपके लिए भी मैंने दफ्तर वाला से बात कर ली है। क्या बात? वो जो आप छोटे मोटे काम करते हैं उसका मुआवजा मिलेगा आपको। कितना? फिलहाल तो 10,000 मिलेगा। 10,000? मैं क्या चपड़ासी या चौकीदार हूँ? घर के काम तो आप पहले भी करते थे और अब इसके पैसे मिल रहे हैं आपको। ये आपने बताया होगा हसीना जी। नहीं मोइन, मैंने नहीं बताया, पूछ ले। तो फिर इनको कैसे पता चल गया? देखिए, बात शक्लों पे लिखा होता है। ऐसा क्या लिखा हो मेरी शक्ल पे कि मैं हाउस हस्बैंड नजर आता हूँ? आप तो ऐसे ही बुरा मना रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में ये कॉमन सी बात है। ओ भाई, अमेरिका यूरोप नहीं, पाकिस्तान है। यहाँ मर्दानगी काउंट करती है। बेकारी में कोई मर्दानगी काउंट नहीं होती। देखा, आपकी वजह से सुनना पड़ रहा है। और कीजिए नौकरी। मोइन आप ये फजूल बातें छोड़िए, जल्दी से एक कमरा दफ्तर बना दे। मैं क्यों बना दूं? वक्त जाया ना करे, जल्दी चले। मैं आए। ये अपने मियाँ को बुलाएं जरा। मोइन जी हसीना जी। सर बुला रहे हैं आपको। जी, लेकिन ये तो खामोश है। बुला लिया मैंने। हाँ ऐसा करें, कुछ फाइल से उनकी फोटोकॉपी करवा कर ले आए। फोटोकॉपी? फोटोकॉपी का नहीं पता आपको? क्या पता है। फिर आप हैरान क्यों हो रहे हैं? फोटोकॉपी की दुकान बहुत दूर है भाई। तो फिर मेरी गाड़ी पर चले जाएं। उसकी भी फोटोकॉपी करवानी है। मेरी गाड़ी पर चले जाएं। और फिर ये झाड़ू क्यों पकड़ा है आपने? जी, ये स्वाइपर से ना मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ। मॉडलिंग? जाहिर सी बात है, घर पे सफाई कर रहा हूँ। ओहो, फिर तो ऐसा करें कि पहले सफाई करें और फिर फोटोकॉपी करा कर ले आए। और मोइन बाहर का कॉरिडोर जरा अच्छी तरह से साफ करे, बॉस आ रहे। बॉस कौन? मोइन बॉस हमारे मालिक। अच्छा, उनका नाम भी मोइन है? मोइन आपको कह रही हूँ। तो मुझे मालिक क्यों कह रही है? बता रही हूँ आपको, आप जाएं जाके बाहर सफाई करें। और आपको पता है कि बॉस आ क्यों रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? बहुत अहम बात करनी है। रिश्ते की बात करने तो नहीं आ रहे ना? यहाँ किसका रिश्ता मांगेंगे? हो सकता है उन्हें लगा हो कि मैं कुआरा हूँ। आपको कौन कमारा समझेगा? अलबत्ता इनको समझ सकते हैं। कहीं इनका रिश्ता मांगने तो नहीं आ रहे? क्या हो गया पूरे शहर को? शहर को कुछ नहीं हुआ, आपको वहम हो गया है। सर आप कौन सी अहम बात बता रहे थे? हाँ, कंपनी एक शेयर बेच रही है और अगर आप इन्वेस्ट करें तो बहुत मुनाफा होगा। फर्म को ना? आपको। अच्छा एक मिनट, वैसे हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी सर? जितनी आप कर सकें। फ्रॉड भी तो हो सकता है। आप नेगेटिव क्यों सोचते हैं भाई? इसलिए कि हमें काफी फ्रॉडिये टकर चुके हैं। आप मुझे फराडिया कह रहे हैं? अच्छा, आप हैं? नहीं। तो फिर परेशान क्यों हो रहे हैं? लेकिन हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है सर। बस जितने भी हैं इसके शेयर
शेयर खरीद लें आप, घाटे का सौदा नहीं है ये। अच्छा, मुझे सफाई पे लगाया और खुद सफाया कर रहे हैं। आपकी मर्जी है, ना करें। बस सर हम लोग पहले आपस में मशवरा कर लें। लगता है बॉस आ गए। मैं देखता हूँ हसीना जी। ठहरिए मैं देखती हूँ। ओ भाई, ये शरीफों का घर है, यहाँ ये लेटरबाजी नहीं चलेगी। अरे भाई ये दफ्तरी लेटर है। अच्छा, लेटर है क्या? भाई एक नई कंसाइनमेंट है, उसके लिए लेटर लिख रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। अबे आपको मैनेजर बनाया किसने? एक लेटर तो लिख नहीं सकते? हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। ये क्या कर रहे हैं? अरे लेटर लिख रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। ओ भाई, ये शरीफों का घर है, यहाँ ये लेटरबाजी नहीं चलेगी। अरे भाई ये दफ्तरी लेटर है। अच्छा, लेटर है क्या? भाई एक नई कंसाइनमेंट है, उसके लिए लेटर लिख रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। अबे आपको मैनेजर बनाया किसने? एक लेटर तो लिख नहीं सकते? ये बिजनेस लेटर है, सोच समझ के लिखना पड़ता है। तो फिर लिखे। भाई फिर लिखूंगा, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं लिखूं? अरे भाई जब मैं नहीं लिख सका तो आप कैसे लिखेंगे। अरे ट्राई करने में क्या हर्ज है? ये ले। भाई ये तो बहुत जबरदस्त लिखा है आपने। लेटरबाजी का तो कॉलेज के दौर से तजुर्बा है। आप कॉलेज में क्या लड़कियों को लेटर लिखते थे? लड़कियों को नहीं, टीचर को। यानी टीचर से इश्कबाजी करते थे? इश्कबाजी नहीं, उस वक्त लेटर लिखता था जब बीमार होता था। टीचर? अरे टीचर नहीं, जब मैं बीमार होता था भाई। तो टीचर लेटर लिखता था? अरे टीचर नहीं, मैं लिखता था छुट्टी के लिए। टीचर की छुट्टी का? अरे टीचर की क्यों, अपनी हर बात में टीचर टीचर। भाई नाराज ना हो ना, मैं तो आपकी काबिलियत से बड़ा मुतासर हुआ। थैंक यू। भाई लेटर से तो लगता है कि आपको ही नौकरी पर रखना चाहिए था। लेकिन उस वक्त तो सब हसीना जी को देखकर ही पागल हो गए थे। ऐसी बात नहीं है, इंटरव्यू आपसे अच्छा दिया था उन्होंने। ऐसा लेटर लिख सकती हैं वो? भाई हो सकता है उनके कॉलेज के दौर का तजुर्बा हो। ओ हेलो, मेरी हसीना जी ऐसी नहीं है। भाई वो हसीना ही नहीं जो ऐसी ना हो। आप हद से पढ़े। अच्छा, आपको छोड़िए, ये बताइए पैसों का बंदोबस्त किया या नहीं? कौन से पैसों का? भाई शेयर नहीं खरीदने आपको। ये फैसला तो हसीना जी करेंगी ना। कुछ फैसले घर के आप भी किया करें, हसीना जी जो करती हैं ठीक करती हैं भाई। और जो आपकी बेइज्जती करती है वो भी ठीक करती हैं। मेरे घर में रहकर मेरे साथ ही कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रहे आप। याद रखें, मैं आपकी बीवी का सेकंड बॉस हूँ। और मैं फर्स्ट श्योर हूँ, यानी मजाजी खुदा। मैं आपसे शेयर खरीदने का कह रहा हूँ, मौका हाथ से मत जाने दें। नहीं भाई, मुझे इस फ्रॉड से बड़ा डर लगता है। और अगर आपकी बीवी ने खरीद लिया तो? मैं उन्हें समझाऊंगा कि मत नहीं रिस्क। समझाऊंगा क्या, बल्कि अभी समझाता हूँ, देखिए आप। ये ले पूरे 5 लाख का लिफाफा। इतना महंगा लिफाफा? अरे नहीं, इस लिफाफे में 5 लाख हैं। फिर तो वाकई बहुत महंगा लिफाफा है। इसका मुनाफा कब मिलेगा? जल्दी सालाना मुनाफा का हिसाब होना है, उसमें जितना आपका बनेगा मिल जाएगा। लाखों में होगा ना? भाई लाखों लगाएंगे तो लाखों कमाएंगे ना। आपने कितने शेयर खरीदे हैं? भाई मैंने तो कोई शेयर नहीं खरीदा। अच्छा अच्छा अच्छा, हमें फंसा रहे और खुद बच रहे हैं। हाँ? भाई ये पॉलिसी है, मैनेजमेंट को लोग शेयर नहीं खरीदते। वो तो सिर्फ दूसरों का बेड़ा गर्क करेंगे। तो आप पैसे वापस ले लें। नहीं नहीं, इन्हें बिजनेस के बारे में इतना पता नहीं है ना। और इनकी तो होटल्स की चेन है। मोइन आप फजूल क्यों बोले जा रहे हैं? हसीना जी मैं तो कह रहा हूँ आप फिर सोच लीजिए। आप हमारे लिए शेयर्स खरीदिए। वैसे बॉस को आपका घर बहुत अच्छा लगा, तो इसे बेचकर भी शेयर्स खरीद लें। तो आपको हमारी फर्म पे शक है क्या? नहीं नहीं प्लीज, आप देखें, आप नाराज मत हो। देखिए ना, ये मुसलसल गलत गुफ्तगू कर रहे हैं। ओ भाई, मैंने क्या कह दिया? भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से। भाई क्या हो गया? आप तो एकदम से नाराज हो गए। ओहो, एक रकम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऊपर से इनके नखरे देखो। आप क्यों बोले जा रहे हैं? हसीना जी इतनी मुश्किल से रकम इकट्ठी की हमने। भाई इस पर मुनाफा नहीं मिलना क्या? और रकम भी आपकी महफूज। देखें, आप इनकी बातों पे मत जाएं। आप दफ्तर की गाड़ी पे जाएं और रकम लेकर जाएं। ये शख्स तंज किया जा रहा है मुसलसल, मैं सिर्फ आपकी वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ इसे। इनकी वजह से क्यों? इनसे क्या रिश्तेदारी आपकी? ठीक है, ये पूरे 5 लाख है ना? जी जी, गिन लीजिए। हाँ यकीनन ठीक ही होंगे, आप कह रही हैं तो। क्यों मुझे शर्मिंदा करवाते हैं आप? अरे शर्मिंदगी की क्या बात है, इतनी बड़ी रकम है, उसकी श्योरिटी ना मांगू? क्यों, मैं तो उस ऑफिस में काम करती हूँ ना, कुछ नहीं होगा ऐसा। हसीना जी मेरा दिल क्यों धड़क रहा है? क्योंकि आपका ECG होने वाला है। अरे हसीना जी, ये रकम का मामला मेरी बहुत क्यों नहीं सुन रही है? 5 लाख। मोइन साहब, अरे मुझे मोइन, कहाँ हैं आप लोग? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मुझे यहाँ डर लग रहा है। क्यों, क्या कमरे में चूहा निकल आया? नहीं, कमरे में कुछ पुरस्कार आवाजें सुनाई दे रही है मुझे। पुरस्कार? क्या कह रहे हैं भाई? सच कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे जिन भूतों की आवाजें हो। ये हलाल की कमाई का घर है, यहाँ जिन भूत कहाँ से आ गए? आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? अरे आप अपनी आवाज से डर गए होंगे। मेरी आवाज पुरस्कार है, लेकिन जिन भूत से भी कम तो नहीं है ना। आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं मोइन साहब। आप हमारे कमरे की कर रहे हैं। अल्लाह बख्शे, हमारे तायाजान इसी घर में फौत हुए थे। फिर उन्हीं की रूह होगी। अरे वो नेक आदमी थे, उनकी रूह क्यों भटकेगी? किसी की आवाज तो है ना? अरे नहीं है किसी की आवाजें, आपका वहम है, खामा हमारे घर को बदनाम कर रहे हैं। मुझे घर नहीं, दफ्तर से भी पुरस्कार आवाजें आती हैं। चलो अब दफ्तर से भी आ रही है। भाई आप ठीक तो हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ।
हसीना जी, हसीना जी। भाई उनको क्यों बुला रहे हैं? क्यों? औरतें तो और भी जिन भूतों से डरती हैं भाई। नहीं नहीं, मैं उन्हें मना कर दूंगा कि आपसे ना डरे। मैं जिन भूतों की बात कर रहा हूँ भाई। अरे तो जिन भूतों से करें ना, उन्हें समझ में आएगी। इंसानों को जिन भूतों की बातें कहाँ समझ में आती हैं? और आप मजाक समझ रहे हो? मेरी पैंट उतर गई? हाँ क्या? वो दीवार पे लटकी हुई थी, खुद ब खुद वहाँ से उतरकर अलमारी में चली गई। और आपका ख्याल है वो जिन भूतों का काम है? मैं तो समझ रहा था ये काम आपने किया होगा। अरे मैं आपकी पैंट को क्यों तय करके अलमारी में रखूंगा भाई? जाहिर है फिर जिन भूतों का ही काम होगा ना। हो सकता है किसी और ने किया हो। घर में मैं हूँ, आप हैं और हसीना मेरे कमरे में क्यों जाएंगी? ओहो, हेलो, आराम से। हसीना जी को कमरे तक लाने की कोई जरूरत नहीं है। भाई वही तो कह रहा हूँ। आप इत्मीनान से जाएं अपने कमरे में। नहीं भाई, मैं किसी और कमरे में जाऊंगा भाई। तो वहाँ जिन भूत नहीं आएंगे? वो हो सकता है वो इसी कमरे में रहते हो। अरे ये आपके दफ्तर के जिन भूत हैं जो यहाँ आ गए होंगे। वो भी हो सकता है कि आप इस कमरे में नमाज पढ़ते हो। पढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ जनाजे की नमाज आती है। अरे रहने दे, मैं खुद ही पढ़ लूंगा। जनाजे की नमाज? नहीं भाई, अस्तगफार। के कमरे में भूत तो नहीं आ गए? हसीना जी, हसीना जी, हसीना जी, हसीना जी। क्या हुआ मोइन? ये मैनेजर साहब ये क्या कर रहा है? ये क्या कह रहा है? कि कमरे में जिन भूत है। मेरे कमरे में? अरे हसीना जी, वहाँ तो मैं होता हूँ, उसके अपने कमरे में। कहीं वो ये तो नहीं कह रहा कि आधा किराया इनसे ले ले? नहीं नहीं, कह तो नहीं रहा, लेकिन कह तो सकता है ना। जिन भूतों से क्या आधा किराया तुम दो? इसका मतलब अगर कमरे में जिन भूत हैं तो घर में है ना। प्लीज मोइन मत डराए मुझे। मैं जिन भूत हूँ? अरे उनकी बात करें। अरे मैंने उनकी बातें सुनी नहीं तो करूँगा कैसे? और क्या कहा उसने? जिन भूत ने? अरे मैनेजर ने कि दफ्तर में भी ना पुरस्कार आवाजें सुनता है। ये जिन भूत है जो शहद की मक्खियों की तरह से चिमट गए। हाँ, ये जहाँ जाता है ना उसके पीछे आ जाते हैं। अब क्या करें? जिन भूतों का? नहीं मैनेजर का लेकिन मतलब तो जिन भूतों का है ना। है तो उसके पीछे जाए ना। फौरी कमरा खाली करवाना चाहिए। जिन भूतों से? अरे मैनेजर साहब से। नहीं। क्यों? हम भूख से नहीं निपट सकते, लेकिन जिन भूतों से जरूर निपट सकते हैं। आपका मतलब जिन भूत राशन खा के जाएंगे? जी नहीं, कमरे का किराया आना बंद हो जाएगा। सोच लीजिए, जिन भूत रहे ना तो सांस आना बंद हो जाएगा। देखिए मोइन, ये भी तो हो सकता है कि ये शख्स झूठ बोल रहा हो। लेकिन वो झूठ क्यों बोलेगा? इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हो तो सकता है। उसका सांस फूला हुआ था। जिन भूत अगर नजर आ जाए तो सांस फूल जाता है। बंदा फूल जाता है। फखर से नहीं, खौफ से। है? खौफ से चीजें फैलती हैं? दफन भी होती हैं। पता नहीं मोइन, मुझे तो लगता है कि कोई घपला है। खुदा करे ऐसा ही हो, वरना जिन भूत तो बहुत बड़ा घपला है। मैं मिलकर आती हूँ। जिन भूतों से? मैनेजर से। मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं आप वहाँ ना जाए, हो सकता है कि वाकई वहाँ जिन भूत हो। अच्छा ठीक है, फिर आप जाइए। पहली बार हुआ है कि आप कह रहे हैं जाओ। सिर्फ जिन भूतों की वजह से हसीना जी। चले जी। ये क्या आपने जिन भूत लगा रखा है? हमें बताइए हमारे शेयर्स कहाँ हैं? अरे भाई वही तो बता रहा हूँ कि जिन भूत ले गए। जिन भूत? ओ भाई, 5 लाख की रकम है, क्या जिन भूतों पे लगा के रखा हुआ तुमने? अरे भाई यही नहीं, दफ्तर की फाइलें भी साथ ले गए। वाह वाह, लो जी, जिन भूतों ने भी दफ्तर खोल लिया। कंप्यूटर भी तो नहीं लेके साथ? नहीं वो तो वही है। जाहिर है, बिजली से चलने वाली चीजें उनके किस काम की? तुम्हारा ख्याल है कि वहाँ भी लोड शेडिंग है? पावर प्लांट्स ही नहीं है। क्या स्टोरियाँ हैं ये? यकीन करें ये हकीकत है। हमें पता है कि जिन भूत हकीकत है, लेकिन रकम गायब करते हैं इस बात का नहीं पता था। आप कैसे कह सकते हैं? मैं कह सकता हूँ। अब भाई आप उनसे मिले हैं क्या? अल्लाह ना करे कभी जिन भूतों से मिलूं। तो फिर मान ले कि शेयर जिन भूत ले गए। मुझे तो पहले से ही शक था कि कोई घपला जरूर। शेयर्स में? शेयर्स में नहीं, इस कहानी में। हसीना मोइन की कहानी में? तुम्हारी कहानी में। ये मेरी नहीं, ये आपकी कहानी है। हमारी? आपके कमरे में जिन भूत गए हैं ऑफिस में। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उन्होंने डराना आपके घर से शुरू किया है। लेकिन लूट मार तो ऑफिस में की है ना। आप बॉस से पूछ लें। रकम बॉस को दी हमने। लेकिन ऑफिस तो उन्हीं का है ना। देखिए, मैं तो आपको पकड़ूंगी। तो फिर पकड़े ना। मेरा मतलब है कि रकम आपसे वसूल करूंगी। आपको पता हमने किस तरह से पैसे इकट्ठे किए हैं? सूद पर पैसा लिया है। हालांकि सूद हराम है। तो बस फिर हराम का पैसा हराम में ही जाता है। रकम हराम नहीं, सूद हराम है। और हम तो मुश्किल से वापस करेंगे। आप फिक्र न करें, मैं बात करता हूँ जिन भूतों से। नहीं बॉस से कि वो आपका शेयर जिन भूतों से वापस दिलवाएं। क्यों? तुम्हारे बॉस के क्या उनसे ताल्लुकात हैं? नहीं, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? बेवकूफ को। अच्छा, तो हम तुम्हारी नजर में बेवकूफ हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि मेरी क्या जरूरत है आपको बेवकूफ बनाने की? बेवकूफ बनाकर कह रहे हैं हमसे? वाह, क्या जरूरत है। मोइन, अभी पुलिस को बुलाए। अरे पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? इनका इंतजाम तो मैं अभी करता हूँ। कोई चीज है आपके पास? हाँ, वो चिड़िया आ गई, चिड़िया। अरे छोड़ो मुझे, चलो, अरे छोड़ो, अरे क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो। देख, यही है वो घर जहाँ तुझे जिन भूतों की आवाज आती थी ना। हाँ बिल्कुल। बस अभी इस घर में 2-3 दिन बगैर रोटी पानी के रहेगा ना, तुझे सब पता चल जाएगा मनु। मैं मर जाऊंगा भाई। फिक्र न कर, जिन भूत तेरे भोजन का इंतजाम बिल्कुल ठीक करेंगे। कौन से जिन भूत भाई? मोइन, आहिस्ता आहिस्ता लाइन पर आ रहा है। कौन से जिन भूत? अरे वही जिन भूत जो हमारे शेयर्स लेके गए। क्यों? फिक्र न कर, अब ये घर है और तू है। 3 दिन के लिए हम तो यहाँ से जा रहे हैं। उलाला उलाला होगा तेरे साथ। बाहर से ताला लगाकर। मार डालेंगे।
खुदा के लिए ये ना करें। गजब खुदा का, हमारे 5 लाख रुपए तुमने जिन भूतों के हवाले कर दिए। तुम्हारे शेयर्स गायब हुए। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो जिन भूत हमारे लिए ही रह गए ना। हसीना जी आप जाइए, बड़ा वाला ताला लाइए और दरवाजे पे लगाइए। ऐसा ना करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे। और हमारे साथ इसलिए खेल रहा है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे नहीं है। तुम हमारे जाती मामलात में दखल दे रहे हो। अरे भाई कौन सा जाति मामला? अरे बच्चे होना ना होना हमारा जाती मामला है भाई। भाई मुझे छोड़ दे, मैं दफ्तर वालों से सिफारिश करूंगा कि वो आपका नुकसान पूरा करें। सिफारिश? अबे चोरी का माल है जो मिन्नतें करके वापस होगा। बंद करे मुइने से। मैं तुम दोनों पर अगवा का मुकदमा कर दूंगा। जिंदा होगे तो करोगे ना बेटा। और अगर मुझे कुछ हुआ ना तो तुम दोनों भी नहीं बचोगे। मुइन वाकई में कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाए? अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी, ये फ्रॉडिया, इसकी कौन सुनेगा? मनोज, मैं तो मर चुका हूँ, मेरी कौन सुनेगा? तो फिर मरने से पहले अपने गुनाहों की माफी मांग ले और हमारी रकम वापस करो। और जिन भूतों से रकम कौन वापस ले सकता है? अरे हसीना जी ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। तो फिर कैसे लात मारूं? नहीं नहीं, लात मत मारिएगा। लात खा के मनोज खुश होगा कि हसीना जी ने मुझे लात मारी थी। आप तो नहीं होते। अरे हसीना जी इस वक्त सिचुएशन कुछ और है, मेरी बेइज्जती मत कीजिए, रकम की वापसी का सोचिए। अरे सोचना क्या है, बंद करें इसे। आइए। मेरी बात तो सुने, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे वो मुझे छोड़ के यहाँ कहाँ जा रहे हैं? नहीं उसे तकलीफ होगी तो हमारी रकम का सोचेगा ना। उसे कुछ होने पे तकलीफ थाने में होगी, आप भी सोच लें। दूध लौटाने से तो कम होगी। फिर भी मुइन जिंदा तो रखे उसे। फिर एक आधा सैंडविच ना दरवाजे के नीचे से खिसका देते। एक आधा सैंडविच से उसका क्या बनेगा बेचारे का? हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। मुइन इतनी देर से वो बंदा बगैर कुछ खाए पिए अंदर बंद है, अगर कुछ हो गया तो? उसको कुछ होने वाला था क्या? अरे मेरा मतलब है कि अगर वो मर गया तो? तो फिर क्या करें हसीना जी? उसे कुछ तो खाने दे। नहीं उसे तकलीफ होगी तो हमारी रकम का सोचेगा ना। उसे कुछ होने पे तकलीफ थाने में होगी, आप भी सोच लें। दूध लौटाने से तो कम होगी। फिर भी मुइन जिंदा तो रखे उसे। फिर एक आधा सैंडविच ना दरवाजे के नीचे से खिसका देते। एक आधा सैंडविच से उसका क्या बनेगा बेचारे का? अरे हसीना जी हमारा क्या बनेगा, मैं तो ये सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ। मैं आपको समझा रहा था इसमें घपला है, लेकिन आप मानी नहीं। उस वक्त तो कितना यकीन दिला रहा था वो। फ्रॉडी ऐसे यकीन दिलाते हैं हसीना जी। हेलो हेलो, मुझे खोलो भाई, मुझे क्यों बंद कर दिया है? नहीं नहीं, बंधा रहे इसी तरह। अरे भाई मैं मर रहा हूँ, खोलो मुझे। मोइन देखिए मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं वाकई में ना मर जाए। नहीं 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 मरेगा, ये ड्रामा कर रहा है। मोइन देखिए किसी वक्त भी पुलिस छापा मार सकती है, और अगर हमारे घर से ये बरामद हो गया ना तो सीधा सीधा अगवा का पर्चा होगा। अगवा किस बात का भाई, ये तो रहता ही यहाँ है। लेकिन ये तो यही कहेगा ना कि मुझे अगवा किया गया है। लेकिन उसकी सुनेगा कौन? मोइन उसे छोड़ दे। हरगिज़ नहीं, पहले रकम फिर रिहाई। अस्सलाम वालेकुम। बॉस वालेकुम अस्सलाम। वो कहाँ है? कुछ शर्म करे, क्या पूछ रहे हैं? मेरा मतलब है कि मैनेजर किधर है? क्यों बताएं? देखिए वो मेरा साला है और मेरी बीवी ने मेरे नाक में दम कर रखा। अरे वो तो हर बीवी ने करके रखा हुआ है, इसमें नई बात क्या है? मोइन आपकी बात नहीं कर रहा सीना जी। अब बताएं भाई, मैनेजर कहाँ है? उसे जिन भूत लेकर चले गए। कैसे? जैसे हमारे शेयर्स ले गए। अब देखें, मुझे माफ कर दे, मैं आपकी रकम आपको वापस करता हूँ, बस मेरा साला मुझे दे दो। बस साले, अब आप मुझे गाली दे रहे हैं? ये आप उनसे कहना कि फ्रॉड छोड़ दे साले। अब मैं सब कुछ कर दूंगा, बस अभी मुझे मेरी बीवी से बचा लो। चलिए आइए फिर आपके साले को वापस करें। चलिए हसीना जी आइए, मेरे साथ आइए ना, आइए। चलिए चलिए आइए आइए। ये रहा आपका साला। साला उठाइए, पैसे दीजिए। जहीर, जहीर, अरे अरे ये तो मर गया। अब तुम दोनों को फांसी पर लटकाऊंगा मैं। तुम्हें क्या लगता था कि तुम मेरी मोहब्बत पर डाका डालोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हीरो हीरोइन ठग करके हैं? ठग से नहीं कुछ टूट जाएगा। मेरा मतलब है कि अजीब सा नहीं लगेगा। आप गाड़ियाँ आपस में टकरा लेना, आपको हीरो हीरोइन का बम्पर तोड़ना जरूरी है? हसीना